नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस करंट अफेयर्स के सेशन में। जो हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है, जो आज का हमारा जो सेशन है वो है, उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिया टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2020। जो इंडिया टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2020 है, ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है। और इसका जो स्टेटस ऑफ टाइगर्स को-प्रेडेटर एंड प्रे इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के नाम से ये रिपोर्ट जारी की है। किसके नाम पे? स्टेटस ऑफ टाइगर्स को-प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के नाम पे ये लॉन्च की है। और इसका जो लॉन्च करने का जो मकसद है वो है हमारा ग्लोबल टाइगर डे। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 29 जुलाई को, 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। इस दिवस पे ये रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी की? ये करी हमने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट जारी की। तो इसमें दो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे वो मनाया जाता है हमारे 29 जुलाई को। और ये किसके द्वारा रिलीज की गई? ये रिलीज की गई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये जो हमारी रिपोर्ट है ये जारी की गई। अब जो इसके जो कंट्रीज टाइगर पॉपुलेशन, अब इसके जो कुछ जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द टोटल काउंट ऑफ टाइगर्स हैज राइजन 2967। हमारे देश में है 2967 टाइगर टोटल पाए गए हैं। कब? 2018 की रिपोर्ट में। उससे पहले 2014 की रिपोर्ट में कितने थे? 2226 हमारे 2014 की रिपोर्ट में पाए गए। और कितने इंडिविजुअल टाइगर इंक्रीज हुए? 741 टाइगर हमारे यहाँ इंक्रीज हुए 33%। ये रिपोर्ट ये बताती है। अब जो स्टेट वाइज है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, कि जो स्टेट वाइज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट में हमारे टाइगर पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए हैं इस रिपोर्ट में है कौन से स्टेट में? वो है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर है? 526। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है हाईएस्ट टाइगर? हमारे 526 है हमारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है हमारा कर्नाटका 524 कर्नाटका। और इसके बाद है हमारा उत्तराखंड कितना? 442 की हमारी टाइगर पॉपुलेशन है। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? एमपी में, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में टाइगर पॉपुलेशन है। अब जो इसके जो और फैक्ट है वो छत्तीसगढ़ और मिजोरम में क्या करा है? टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। और जगह तो सब जगह इंक्रीज हुआ है, लेकिन कहाँ पे डिक्लाइन कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ और मिजोरम में ये टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। अब इसके बाद हमारा डंपा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? मिजोरम में। और बुक्सा कहाँ है? ये हमारे वेस्ट बंगाल में। और जो हमारा पलामू है ये हमारा झारखंड में। यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं पाए गए। कौन कौन से? डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में। ये चीज ध्यान देनी है। डंपा कहाँ है? मिजोरम में। बुक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और जो हमारा पलामू है झारखंड में, यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं पाए गए। अब हमारा अब जो नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल में जो एफर्ट लगाए गए हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो भी एजेंसीज है जो इन्हें कंजर्व करती है किसे? टाइगर्स को, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ग्लोबल टाइगर डे है, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? जो हमारा सेंट पीटर्सबर्ग है ना, कहाँ पे? रशिया में। वहाँ पे एक समिट हुआ था 13 टाइगर रेंज कंट्री का, मतलब जो जिसमें जिन देशों में 13 देश है जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, उनका एक समिट हुआ था। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग में। कब? जुलाई 2010 में ये समिट हुआ था। और इन्होंने कहा था कि ये सबसे पहले एक साथ आए थे और इन्होंने कमिटमेंट करा था कि हम डबलिंग करेंगे टाइगर नंबर की। कब तक? 2022 तक। इन्होंने कहा था कि जो टाइगर की जनसंख्या है उन्हें हम दोगुना करेंगे। कब तक? 2022 तक हमें इन्हें डबल करेंगे टाइगर की पॉपुलेशन को। जितने भी कंट्रीज, अभी इनमें कौन कौन सी कंट्री है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, उनको हम जानेंगे। पहला है हमारा इंडिया, फिर है हमारा बांग्लादेश, फिर है हमारा भूटान, फिर है कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 टाइगर रेंज कंट्री है जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब पूछा जाएगा क्या कि जो इसमें मान लो कि इसमें कुछ अफ्रीकन कंट्री इसमें है,
तो इसमें अफ्रीकन कंट्री नहीं है, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी कंट्री है वो इसमें शामिल है। अब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, या हमने जान लिया ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। कब से, 2010 से, जब सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुआ था इन टाइगर कंट्री रेंज, जो टाइगर रेंज कंट्री है उनका समिट हुआ था, तब से ये ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। अब इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सिर्फ मतलब इसमें कौन सेंटर स्पॉन्सर करती है इस स्कीम में। और ये कब से मनाया जाता है, ये कब से, मतलब ये टाइगर रिजर्व, ये टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ, ये हुआ 1973 से, 1973 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कब से, 1973 से। कौन, प्रोजेक्ट टाइगर। और इन सिटू कंजर्वेशन, इसमें मेन चीज है इन सिटू, मतलब जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू होता है जो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट होता है। मान लो कि आज जो ये एक जंगल है, ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे टाइगर रह रहा है, मतलब रह रहा है नेचुरली, यहाँ पे रह रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, इन सिटू। अब मान लो ये इसको यहाँ से एक किसी जू में ले जाया जाता है, इस टाइगर को यहाँ से इस जू में ले जाया जाता है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू। ये कहाँ के लिए, ये प्रोजेक्ट टाइगर, ये है इन सिटू के लिए, जहाँ पे उसका नेचुरल हैबिटेट होगा टाइगर का, वहाँ के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक्स सिटू के लिए नहीं, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू आपको समझा दिया मैंने, एक्स सिटू आपको समझा दिया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, GTI, ये किसका प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक का है ये। ठीक है, ये भी टाइगर की से रिलेटेड है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उन्हें कैसे बढ़ाया जाए। इसके बाद हमारा द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA काफी चर्चा में रही थी इससे पहले कुछ एग्जामों में। इसने क्या करा था, एक ऐप लॉन्च किया था, एमस्ट्रिप्स। जो एमस्ट्रिप है, ये है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। जो ये टाइगर की जो काउंटिंग की जाती है ना, वो इस मेथड से की जाती है। एमस्ट्रिप मेथड आता है एक, उसके थ्रू इसको काउंट किया जाता है। किसे, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है, सेंसस को इसके थ्रू काउंट किया जाता है, एमस्ट्रिप के थ्रू। और ये किसने लॉन्च की थी इसे NTCA ने इसे लॉन्च किया था, एमस्ट्रिप को। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा प्रीपैक्स, देखिए दोस्तों, प्रीपैक्स एक इकोनॉमी का एक इशू है। ये इस टाइम क्यों करंट इशू बना हुआ है, रिसेंट में क्यों बना हुआ है, जो हमारे इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्टी कोड, थोड़ा सा आपको मैं इसको ब्रॉडली समझाऊंगा। इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्सी कोड, ये आया था हमारा 2016 में। कब आया था ये, 2016 में आया था। किसने लाया था ये, NTCA ने लाया था। ठीक है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT ने ये लाया था। किसने लाया था, IBC एक कोड है जिसको किसने लाया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने लाया था 2016 में। अब ये क्यों लाया था, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड होता क्या है। देखो, इंसॉल्वेंस कौन, दिवालिया, जिसको हम अपने आम बोल चाल में बोलते हैं दिवालिया। देखो, मान लो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई इंडिविजुअल हो गया, या फिर कंपनी हो गई, या कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेसमैन कोई काम कर रहा है और उसको कुछ पैसे की जरूरत होती है। किससे, इंडिविजुअल को, कंपनी को, या पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहा है, उसे क्या होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो उसे भाई पैसा कहाँ से मिलेगा, कोई हम जैसे आम लोग हैं ना, वही तो शेयर में लगाएगा पैसा, और ये कहाँ से, फिर ये पैसा इन्हें मिल जाता है। किसे, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, या फिर कोई कंपनी हो गई, या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा है, उन्हें ये पैसा मिलता है। तो इन्हें अगर वो पैसा मिलता है, अब क्या, अब इन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट करा, इन लोगों ने, जो ये लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, और क्या करा, जो इन्वेस्टमेंट में इनको घाटा हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, इन्हें नुकसान हुआ। अब भाई हमें तो पैसा वापस चाहिए ना, हमने जो पैसा दिया हम लोगों ने, हमें तो वो पैसा चाहिए वापस, लेकिन ये पैसा नहीं दे पाते। अब ये बोलते हैं क्या कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। कौन बोलता है, जो भी ये कंपनी वगैरह है, इंडिविजुअल जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बोलते हैं हम तो लुट गए। जैसे विजय माल्या ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है भाई। तो अब हमें तो जैसे लोगों ने जो शेयर में पैसा लगाया था, जिन्हें इन्हें पैसा दिया था, अब इन्हें हमें कौन देगा पैसा। अब इसके लिए आया बीच में कौन, इसमें कौन है, इसके लिए बीच में आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT। इसके लिए बीच में मीडिएटर के फॉर्म में आता है एक कोर्ट, इसे कोर्ट ही बोल सकते, ट्रिब्यूनल बोलेंगे।
ठीक है। अब ट्रिब्यूनल आया, सरकार ने क्या करा, एनसीएलटी को फॉर्मेशन किया इसका। एनसीएलटी क्या करता है, एनसीएलटी करता है कि भाई जो ये आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत जो भी दिवालिया लोग हैं, इनको इनकी जो भी प्रॉपर्टी है उन्हें बेच के पैसा किसको वापस लौटाना, जिन्होंने शेयर लगाए थे, जैसे हम जैसे लोगों ने जो पैसा लगाया था, इनको वापस पैसा लौटाना किसका काम है, एनसीएलटी का। एनसीएलटी बोलता है भाई तुम इन्हें पैसा वापस लौटो, तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है हम तुम्हें इनको नीलाम कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। इस तरह से एनसीएलटी क्या करता है, उन क्रेडिटर का पैसा लौटाता है, ठीक है, उन क्रेडिटर का पैसा लौटा देगा एनसीएलटी। लेकिन अब क्या करा गवर्नमेंट ने, और 270 दिन के भीतर, ये भी याद रखना है, 270 डेज इसमें मेन है, जो हमारे 270 दिन है ना, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, 270 दिनों के भीतर एनसीएलटी क्या करेगा, उस पैसे को लौटा देगा, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी है सेल करके, नीलाम करके उनका लौटा देगा। अब क्या करा है, अब भाई 270 दिन, तो आज की डेट में जो कोविड-19 का जो एरा चला हुआ है तब से बहुत सारी कंपनियां इंसॉल्वेंसी आईबीसी में शामिल हो रही है, मतलब दिवालिया बन रही है बहुत सारे लोग। अब क्या करा है कि इन्होंने प्रीपैक्स क्या है, अब फिर गवर्नमेंट ने प्रीपैक्स एक कमेटी गठित की कि एक प्रीपैक्स लाते हैं। अब प्रीपैक्स में है ऐसा कि जो हमारे क्रेडिटर होते हैं ना, क्रेडिटर जो हम जैसे लोग जो पैसा देते हैं, क्रेडिटर्स और बायर, ठीक है, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है बायर। अब क्या बोला कि भाई हम एनसीएलटी को बीच में नहीं लाएंगे, हम एनसीएलटी को बोलेंगे तुम किनारे रहो, जो जिनको पैसे की जरूरत है, जिनके पैसे लुटे हैं, जिनके पैसे उन इंडिविजुअल या कंपनी वालों ने जिनके पैसे खाया है, तो उनको पैसा कैसे लौटाया जाएगा। जो क्रेडिटर है इनका पैसा तो कंपनी वालों ने खा दिया, अब बोलेंगे जो क्रेडिटर है ये सीधे कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगा, बायर से करेगा। बायर मतलब जो उसको परचेज करेगा, जो प्रॉपर्टी है, जो दिवालिया लोगों की प्रॉपर्टी है, वो सीधे कौन बेचेगा, हम जैसे लोग बेचेंगे, किसको, सीधे बायर्स को। तो मतलब इसमें एनसीएलटी का कोई रोल नहीं है, एनसीएलटी के रोल को इन्होंने खत्म कर दिया, किसने, गवर्नमेंट ने आज की डेट में। मतलब ये कमेटी बनाई, अभी सिर्फ ये पैक लागू नहीं हुआ, सिर्फ अभी सुझाव दिया जा रहा है कि ऐसा किया जाए कि एनसीएलटी का जो रोल है उसे खत्म किया जाए। इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि जी जो 270 डे का जो टाइम था ना बीच में, ये टाइम को रिड्यूस करना, इसके पहले ही जो हमारे पैसा है इनको वापस लौटाना, जो हमें जो पैसा हमको मिलना था वो हमें वापस मिल जाएगा 270 दिनों के पहले ही। मतलब काफ़ी जल्दी इसलिए कराया क्योंकि जो भी ये काम हो जल्दी से हो। एनसीएलटी के पास जो भी मामला जाएगा वो लंबा चला जाता था, बहुत लंबा मामला चला जाता था, तो उन्हें पैसा टाइम से वापस नहीं मिल पाता था। जो ये पूरा केस ये है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड क्या है और एनसीएलटी क्या है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद है हमारा मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। अब देखो ये जो इशू है ना, ये इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है ये। क्यों है, मतलब जो अब एक साल पहले आपको पता होगा, जो ये ट्रिपल तलाक, 3 तलाक क्या करा है गवर्नमेंट ने, खत्म करा है, इसके लिए एक एक्ट पास करा और इसको 3 तलाक को खत्म कर दिया। अब जो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अब मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है, मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाया जाता है। कब, 1 अगस्त को, ये चीज़ को ध्यान देना, जो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी हिस्ट्री पे, जो हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019 के बेस पे ये मनाया जाता है। और इसमें क्या करा था, इस एक्ट में हुआ क्या था कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस किया था, मतलब एक जुर्म के डाल दिया था कि ये जुर्म होगा ये, ठीक है, सजा होगी ये सजा, ठीक है, अगर जो ट्रिपल तलाक के उससे तलाक देगा। और ट्रिपल तलाक के आपको पता ही है कि क्या एक प्रैक्टिस है जो हनाफी इस्लामिक स्कूल लॉ की एक प्रैक्टिस है, जिसमें मुस्लिम मैन क्या बोलता है, 3 बार तलाक बोल देता है और उसमें तलाक हो जाता है। तो ये क्या प्रैक्टिस है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया, ट्रिपल तलाक जो 3 बार बोलते हैं। और जो अब ये चीज़ देखो, एक रोचक बात ये भी है कि इसमें देखो जो जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, जो मेन इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और इंडोनेशिया हो गया, इसमें जो ये ट्रिपल तलाक है ही नहीं है। अब सोचो हमारा जो देश है कितना बैकवर्ड है, कहाँ तक हम वो करते हैं, स्टेबल करते हैं, कहाँ हम स्टैंड करते हैं, खुद सोच सकते हैं कितना स्टैंड करते हैं हम अदर कंट्री में। मतलब जो हमारे इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में ये प्रैक्टिस लागू नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। अब देखो जो इंडिया में क्या हुआ है, जब से ये लागू हुआ है, ये मुस्लिम एक्ट, ये वाला मुस्लिम वुमेन राइट एक्ट जब से लागू हुआ है, तब से 3 तलाक कितना 82% कम हुआ है।
जो 3 तलाक के केसेस है भारत में 80 to 82% केसेस कम हुए। खुद सोच सकते हो आप कि ऐसे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी फैक्ट की बातें हैं। अगर वुमेन इंपावरमेंट में आता है या फिर ट्रिपल तलाक में अगर कोई ऐसे आता है तो आप इसमें ये फैक्ट लिख सकते हो, ठीक है, कोट कर सकते हो। और ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ करेगा सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द मुस्लिम वुमेन एंड ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये इसका मेन इशू था। और क्या करेगा ये, जेंडर इक्वलिटी एंड स्ट्रेंथिंग कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल एंड डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द मुस्लिम वुमेन। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो इसके बाद के जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। धन्यवाद।